चलो स्टार्टिंग विथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम्हारे 3 मार्क में आता है एंड कुछ रूल्स हैं। 4 तरह के सेंटेंसेस रहते हैं। 4 तरह के सेंटेंस का फॉर्मेट है क्या, उस फॉर्मेट को फॉलो करना और स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस बाय सेंटेंस को आपको उसको कन्वर्ट करते जाना है, अपने आप आएगा। और जैसा दिया गया है यानी इमोशंस जितना आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सेड की जगह टोल लिखोगे चलेगा, बहुत कोई उसमें मार्क्स नहीं कटने वाला। हाँ, लेकिन जो तुम्हारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो कन्वर्सेशन है उसको आपको जरूर से चेंज करना पड़ता है। अब इसके कुछ रूल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। पहला तो डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो पर्सन जो आपस में बात करते हैं उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। एक बोलता है दूसरा सुनता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं, किसी दो की बात अगर है और कोई तीसरा पर्सन बता रहा है कि फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को इस तरह से बोला था, उसका बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। तो हमको जनरली इसी तरह से होता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो रूल्स फॉर चेंजिंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सबसे पहला रूल, all the tenses of the verb in the direct speech which are inside the inverted commas होते हैं सेंटेंस में, उसमें आपको चेंज करना पड़ता है, are converted to their corresponding past tense, क्योंकि वो घटना हो चुकी होती है, वो कन्वर्सेशन हो चुकी होती है। इसलिए जब थर्ड पर्सन उन दो पर्सन की बात किसी और को बता रहा है तो ऑब्वियसली वो चीज हो चुकी है, तो जो प्रेजेंट टेंस होगा पूरा का पूरा पास्ट टेंस में, और जो रूल्स बताते हैं उसके हिसाब से टेंसेस कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सपोज सीमा सेड द टीचर हैज कम। अभी सीमा ने किसी को बोला कि भाई टीचर आ गई, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो जैसे कि सीमा सेड टू हिम, किसी और को बोला दैट टीचर हैड केम, है, तो इस तरह से तुम्हारा हो जाएगा। तो तुम्हारा टेंस चेंज हुआ, ठीक है। दैट बीच में लगा, अब दैट कब लगाना है कब नहीं लगाना है, कब इंटरोगेटिव है, वो सबके अलग अलग रूल्स है। तो लेट्स सी एक और, फादर सेड सुरेश प्लेड अ वेरी गुड गेम। फादर ने बोला कि सुरेश ने बहुत अच्छा गेम खेला, सुरेश प्लेड अ वेरी गुड गेम। बोलो, फादर सेड दैट, एक सेंटेंस है, एक असर्टिव सेंटेंस है। फादर सेड दैट सुरेश, अब प्लेड था, ऑलरेडी पास्ट टेंस था तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्लेड था तो हैड प्लेड, ठीक है, हैड प्लेड अ वेरी गुड गेम। बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, तुमको खाली टेंसेस देखने, उसको चेंज करना है पर्टिकुलर जो वर्ब दिया है उसके लिए, ठीक है। अब कौन सा किसमें चेंज होता है वो समझ लो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस और कुछ रूल्स है। अब मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ, वो वर्ड्स का आप लोग बताएंगे। जैसे राइट है तो राइट का क्या हो जाएगा, रोड, ठीक है। इज राइटिंग, वॉज राइटिंग, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। हैज या हैव रिटन, हैड रिटन। हैव बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग। रोट अगर ऑलरेडी पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हैड रिटन, रोट का क्या हो जाएगा, हैड रिटन। देन हैड रिटन अगर है पास्ट परफेक्ट टेंस है तो वही रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड रिटन ओनली। हैड बीन राइटिंग ही रहेगा। विल और शैल राइट तो वुड राइट। नीचे झुक के चले जाओ, कोई बात नहीं। तो अब यहां पे कोई एग्जांपल्स हैं तो उसको अपने देखते हैं। हीरा सेड टू मीरा वी वॉच अ मूवी डेली। हीरा ने मीरा को बोला अपने रोज मूवी देखते हैं। बोलो, ट्राई करो। हीरा सेड का पहले तो क्या हो जाएगा, टोल। मीरा दैट, वी का हो जाएगा दे, हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। दैट दे वॉच है तो वॉच्ड अ मूवी डेली, डेली देखते रहते हैं नवरे। शीतल सेड आई ड्रैंक वाटर, ड्रैंक ऑलरेडी पी चुकी है यानी पास्ट टेंस है, ठीक है। शीतल सेड का क्या हो जाएगा, शीतल टोल्ड दैट शी, अब ड्रैंक ऑलरेडी पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। हैड ड्रंक, ड्रैंक का हो जाएगा ड्रंक, हैड ड्रंक वाटर। अब कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट, वो चेंज होंगे नहीं। तो जैसे एग्जांपल, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। रोज की प्रक्रिया है, उसमें कुछ नया नहीं है, रोज होता ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या होगा, टीचर सेड दैट द सन इज राइजिंग इन द इंडिया, सन राइजेस इन द, जैसा दिया है वैसा का वैसा ही तुम्हारा रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। लेंचो वाले में एक था, एक पूरा फील्ड वाला था, उसमें एक डायलॉग था, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा था, पता है,
दैट इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट. कोई भूखमरी से मरने नहीं वाला. तो लैंचो सेड दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर. वो डाइज का डाइड ऐसा नहीं होगा, डेड नहीं हो जाएगा उसमें. तो जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे. ठीक है. डायरेक्ट स्पीच में अगर विल या शैल है तो हो जाएगा तुम्हारा वर्ड. एम है तो एम या इज है तो वॉज. आर वर. डू या डज डिड. हैज या हैव हैड. वॉज या वर पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हैड बीन. देन कैन कुड. माइट सॉरी मे माइट. अभी फर्स्ट पर्सन कैसे सेकंड पर्सन होगा. तो आई अगर है तो आई का क्या हो सकता है ही या शी. आई अगर है तो ही या शी दोनों में से कोई हो सकता है. मी अगर है तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड हिम या हर. अगेन डिपेंड करता है कौन सा जेंडर है. माइन अगर माइन है माइन मेरा माइन. हिज या हर्स हिज या हर. यू में पूरी वेराइटी ही शी हिम हर दे सब कुछ आएगा. यू 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 तो ही, यू तो शी, यू तो दे सब आ जाएगा इसमें. तो यू का कोई पर्टिकुलर नहीं रहता, वो डिपेंड करेगा क्या पूछ रहे हैं. योर्स तो हिस नहीं होता. हिस हर्स देयर्स होगा. ठीक है. ही शी इट अगर है थर्ड पर्सन में ही बात है तो ही शी इट ही रहने वाला है. वी दे अवर देयर दे उसी की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो डिपेंड करता है. अगर ऑलरेडी पिक्चर में थर्ड पर्सन है ना तो वो थर्ड का थर्ड ही रहने वाला है. लेकिन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात है तो वो चेंज हो जाएगा. चलो फिर इसमें तुम्हारा जो चीज पास की दिख रही है क्लोज्ड वो थोड़ा दूर बताना है हमको. जैसे टुडे अगर है टुडे दैट डे इस तरह तो दूर का पास्ट टेंस हो गया ना. टुमारो द नेक्स्ट डे आने वाला कल नेक्स्ट डे. यस्टरडे द प्रीवियस डे. टुनाइट दैट नाइट. दिस दैट दीज दोस कम गो. ये याद रखना कम में तुम्हारा गो. दस सो अगो बिफोर हियर देयर. नेक्स्ट वीक नेक्स्ट यानी कि फॉलोइंग वीक. एंड लास्ट वीक प्रीवियस. लास्ट के लिए प्रीवियस, नेक्स्ट के लिए फॉलोइंग है तो द नेक्स्ट डे. ऐसा. नाउ ये जितने भी रूल देखे हमने प्रोनाउंस के क्या चेंजेस होते हैं, तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं उनके क्या चेंजेस होते हैं, जो क्लोजनेस बताते हैं उनके क्या चेंजेस होते हैं, और यूनिवर्सल इनके क्या चेंजेस, ये हर एक सेंटेंस में अप्लाई होते हैं. हर एक में. अब ये हर एक सेंटेंस यानी 4 तरह के सेंटेंस होते हैं. असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव ने इंपरेटिव. ये 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं. बराबर है. तो लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले असर्टिव जो डायरेक्ट बोला गया हो, कोई क्वेश्चन मार्क कोई एक्सक्लेमेशन कुछ नहीं हो, एक स्टेटमेंट रहता है वैसे सेंटेंस. तो जैसे राम सेड टू श्याम आई विल कम टू योर हाउस टुनाइट. बहुत सारी चीजें चेंज करनी है. राम ने श्याम को क्या बोला कि आज मैं तेरे घर पे आने वाला हूं. ठीक है. अब बोलो राम सेड टू श्याम था, क्या हो गया राम टोल्ड श्याम दैट. इसमें लगता है दैट, असर्टिव में लगता है दैट. राम टोल्ड श्याम दैट. आई था तो क्या हो जाएगा ही. विल था तो क्या हो जाएगा वुड. बराबर है. समझ में आ रहा है ना. ही वुड. कम था तो क्या हो जाएगा गो. टू योर था हिज क्योंकि लड़का है तो हिज हाउस. टुनाइट था दैट नाइट. अल्टीमेटली राम टोल्ड श्याम दैट ही वुड गो टू हिज हाउस दैट नाइट. इस तरह से. ठीक है. असर्टिव सेंटेंस इस तरह से बनते हैं. द मैन सेड आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई सॉ एन एक्सीडेंट. मैं मार्केट जा रहा था जब मैंने एक्सीडेंट देखा तब. द मैन सेड दैट ही. अब was going past है तो past perfect. he had been going to the market when I saw का क्या हो जाएगा he had seen. saw past tense, had seen. तो ये कुछ चीजें याद रखनी. जो ऑलरेडी past tense में तो had लग जाएगा वहां पे, past perfect हो जाएगा उसमें. ठीक है. he had seen an accident. then अगर exclamatory sentence है तो आपको told word यूज नहीं करना है, आपको exclaimed लगाना है. ठीक है. he आपने बोला he told, he exclaimed.
इस तरह से लगाना है। कुछ इमोशन अगर समझ में ना आए ना, खुशी है कि गम है कि कंफ्यूज है, तो एक्सक्लेम वर्ड इज प्रॉपर, वही लगाना है। ये एक्सक्लेम शॉक्ड ही है ना, एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? शॉकिंग, ठीक है। शीतल सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल क्राउन इट इज। अब ये क्राउन की जो बात कर रही है वो क्या है? मतलब खुशी की बात कर रही है, सरप्राइज हो रही है, चौंक रही है, डर रही है, क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? खुश हो रही है ना, उसको क्राउन देख के बहुत मजा आ रहा है ऐसा। तो यहाँ पे आप लोग अगर शी हैप्पीली एक्सक्लेम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर इमोशन समझ में आता है ना तो ही डापण करना, नहीं तो जरूरत नहीं है। एक्सक्लेम खाली लिखोगे तो भी चलेगा। एक्सक्लेम कब लिखना पता चला ना, जब एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे तभी लिखना है आपको, ठीक है। चलो, शीतल सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल क्राउन इट इज। नाउ व्हाट अ ब्यूटीफुल क्राउन इट इज ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको असर्टिव में कन्वर्ट करना है, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन में देखा है। यानी कि इस व्हाट अ ब्यूटीफुल क्राउन इट इज का क्या होगा? सिंपल सेंटेंस, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्राउन, ठीक है। टेंस चेंज करना बाकी है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्राउन, अब इसका टेंस चेंज करना है। शीतल एक्सक्लेम दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल क्राउन। कुछ लेने का नहीं है, टेंसेस पे ध्यान दो। अगर यूनिवर्सल नहीं है तो बस आपको टेंसेस कन्वर्जन आना चाहिए, तो परफेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चिराग सेड हाउ सैडली द पुअर ओल्ड विडो डाइड। एक बूढ़ी थी, मर गई, ठीक है। हाउ सैडली द पुअर ओल्ड विडो डाइड। चिराग सॉरोफुली एक्सक्लेम, अगर पता चला दुख की बात है ना, खुशी की तो बात नहीं है। चिराग सॉरोफुली एक्सक्लेम्ड या चिराग एक्सक्लेम्ड दैट द पुअर ओल्ड विडो हैड डाइड वेरी सैडली। ऑलरेडी हो चुका है डाइड, तो हैड पास का पास परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है व्हेनेवर यू आर कन्वर्टिंग एक्सक्लेमेशन टू असर्टिव, फुल स्टॉप लगाना है, इनवर्टेड कॉमा सब जगह निकल जाएंगे, ये सब ध्यान रखना है। अपना जो इनडायरेक्ट का पैराग्राफ अपने को पैराग्राफ फॉर्म में पूछते हैं तो डजंट मैटर, 2-3 सेंटेंस होंगे उसका पैराग्राफ में ही लिखना है। ही सेड, ही रिप्लाइड देन, ही एडेड देन, ऐसा करके आएगा अपने में, तो ये पैराग्राफ में होता है। तो इन पैराग्राफ में जब आप लिखते हो ना तो इतना ध्यान रखना है कि कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, इनवर्टेड कॉमा ये सब नहीं लगाना है, उसके मार्क कटेंगे वरना, ठीक है। राजू सेड व्हाट अ सिली क्वेश्चन ही आस्क्ड यस्टरडे। बोलो। राजू एक्सक्लेम दैट he had asked, already हो चुका yesterday, he had asked a very silly question the yesterday का the previous day। अब ये सब भी ध्यान रखना भाई, कब हमको क्लोजनेस वाला, कब हमको फार अवे बताना है, वो सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो ये दो हो गए, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी। इन दोनों में हमको क्या लगाना रहता है? दैट। जो तुम्हारा रिपोर्टिंग स्पीच रहेगा तो उससे जब अपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यू मस्ट राइट दैट, आता ही है, ठीक है। लेकिन अब जो 2 सेंटेंस हम देखने जा रहे हैं उसमें दैट नहीं लगेगा। पहला इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव में 2 वैरायटी है, एक यस नो टाइप का, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आंसर यस में आता होगा या नो में आता होगा, ठीक है। और दूसरा जिसमें यस नो नहीं है लेकिन WH वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा, वेयर हैव यू बीन, तो तुम ऐसा बोलोगे। अगर मैं इसको वेयर हैव यू बीन यस्टरडे, यस, ऐसा बोलेगा? नहीं, कुछ जवाब देखोगे, प्लेस का नाम देगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें यस नो नहीं है, हैव यू डन योर होमवर्क, तो बोलेगा यस या नो, तो ऐसी चीज। तो यस नो टाइप है कि नहीं, वो क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा, तो अकॉर्डिंगली फॉर्मेट इसका अलग है। तो लेट्स सी, अगर यस नो टाइप है तो यूज सबसे पहले आस्क्ड और इंक्वायर्ड। अगर इंक्वायर का स्पेलिंग नहीं आता तो आस्क रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ही आस्क्ड, ईडी, ही आस्क्ड, या ही इंक्वायर्ड, ऐसा कर सकते हैं, या ही इंटरोगेट, अगर बहुत ज्यादा अच्छे से आता है तो आस्क या इंक्वायर पे रहो, बहुत है। डू नॉट यूज दैट, दैट इसमें लगाना नहीं है, ये रूल है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव, यस नो एंड WH टाइप। तो पहले यस नो, अगर यस नो टाइप में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, और यस नो टाइप में नहीं है तो क्या लिखेंगे। कामिनी सेड टू किंजल वुड यू लाइक टू हैव सम टी, तो वो क्या बोलेगी? हाँ या तो ना, बराबर है। तो कामिनी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम चाय पीना पसंद करोगी, तो वो क्या बोलेगी? कामिनी आस्क्ड किंजल, दैट लगेगा नहीं। कामिनी आस्क्ड किंजल, दैट नहीं लगेगा, दैट नहीं लगने वाला। कामिनी आस्क्ड किंजल, अब यहां तुमको लगाना है इफ या वेदर, क्या वो चाय पीना पसंद करेगी, इसका मतलब ये होता है हिंदी में क्या वो चाय, तो क्या जो वर्ड है वो हिंदी में क्या बोलेंगे? इफ या तो वेदर। अब वेदर भी मत करना मेहरबानी करके, वरना वो क्लाइमेट वाला वेदर लिख देते हैं, WEATHER लिख देंगे, इसमें कौन सा आता है? WH वाला, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो
सीधा सिंपल इफ लिखो, ठीक है। कामिनी आस्क एंजल इफ, क्या था, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, तो क्या हो जाएगा, इफ शी वुड लाइक टू हैव सम टी। क्लियर, विल का हो जाएगा तुम्हारा वुड, बाकी सब तो सेम ही था। इफ तुम्हारा लगाना है यहाँ पे और दैट लगाना नहीं है इंटरोगेटिव में। अब जो यस नो टाइप में नहीं है उसमें क्या, रीटा सेड व्हाई डिड यू नॉट कम टू पार्टी अनिल, अनिल को पूछे भाई तू क्यों नहीं आया, तो ऐसा थोड़ी बोलेगा यस नहीं आया इसलिए पूछ रहे, रीजन पूछ रहे ना, तो वाई WH वाला वर्ड है ना, वही हमको यूज करना है। रीटा आस्क्ड अनिल वाई, रीटा आस्क्ड अनिल वाई, ये फिक्स हो गया, ठीक है। WH जो है वही लगाना है। वाई, अब यहां पे ध्यान देना, वाई डिड यू नॉट कम टू द पार्टी, ठीक है। अब यहां पे डिड है, पास्ट है, पास्ट परफेक्ट होने वाला, डिड का आने वाला है हेड, ठीक है। वाई नाउन, सॉरी नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि इस केस में ही है तो प्रोनाउन, और उसके बाद तुम्हारा हेड, वाई ही हैड नॉट कम टू द पार्टी, वाई ही हैड नॉट कम टू द पार्टी। अनिल लिख दिया ना अपन ने आगे, क्या नहीं, पास्ट टेंस है, आगे अपने हेड लगा दिया ना, वाई ही हैड कम, वही आएगा इसमें। सो दो टाइप के हो गए, अगर यस नो है तो इफ लगाना है, यस नो नहीं है तो हमको क्या लगाना है यहाँ पे, जो भी WH वाला वर्ड है वही, हाउ भी आ सकता है इसमें, ठीक है, तो वही H वाला ही वर्ड लगाना है। चौथा टाइप का सेंटेंस इंपरेटिव, इंपरेटिव यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, वांट, सजेस्टेड, ये सारे अकॉर्डिंगली लगेंगे, इसमें भी आपको दैट नहीं लगाना है। अब इसमें एक चीज रखा, अगर डू नॉट दिख रहा है तो तुम्हारा इनडायरेक्ट में हो जाएगा नॉट टू, डू नॉट अगर है तो हो जाएगा नॉट टू, ये याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, प्रिंसिपल से कम इन, मान लो अंदर आ जा भाई, बोला उसको अंदर आ जा, तो बाहर खड़ा होगा तो बोला अंदर आ जा, तो अब प्रिंसिपल ने उसको ऑर्डर किया हो सकता है, कर्टली बोला हो सकता है, जैसे ही बोला आपने ऑर्डर पकड़ के, प्रिंसिपल बोल रहा है ना, प्रिंसिपल ऑर्डर, मान लो कम का क्या हो जाएगा, गो इन, प्रिंसिपल ऑर्डर मालो टू गो इन, हो चुका इवेंट है, ठीक है। द किड्स टोल्ड देयर मदर प्लीज अलाउ अस टू गो टू द प्लेग्राउंड, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि हमको जाने दो ना भाई खेलने के लिए, बोलो द किड्स रिक्वेस्टेड देयर मदर, अब देखो प्लीज अलाउ अस टू गो टू द ग्राउंड, प्लेग्राउंड, द किड्स रिक्वेस्ट मदर टू अलाउ, इंफिनिटिव यहां पे लगता है, टू इंफिनिटिव यहां पे लगने वाला है, टू अलाउ देम, अस्ता तो क्या हो जाएगा, अलाउ देम टू गो टू द प्लेग्राउंड। मीनल से डोंट टॉक अदरवाइज आई विल पनिश यू, धमकी दी, वार्न किया, ठीक है, एडवाइस तो है नहीं है, धमकी दी। मीनल वार्न देम, सभी थे, मीनल वार्न देम, अब देखो डोंट, डोंट यानी डू नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट टू, ठीक है। मीनल वार्न देम नॉट टू टॉक अदरवाइज, मीनल लड़की थी इसलिए शी विल था तो वुड पनिश देम, ठीक है, इस तरह से होता है। तो कई तरह की चीजें हैं, यहाँ पे 4 तरह के सेंटेंस है, इसको प्रैक्टिस करना है। तो ये तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच था। नाउ लेट्स गो थ्रू ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ ऑल द राइटिंग स्किल्स एंड हाउ मच यू नीड टू राइट टू गेन एक्यूरेट मार्क्स। बहुत लोगों की मिथ है कि ऐसे वगैरह होता है तो बहुत सारा लिखना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले 53 नंबर कौन सा आता है अपना, डायरी और डायलॉग, वही है ना 53 वाला, सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डायरी, डायरी में सबसे पहले तुम्हारा आएगा हेडिंग, XYZ डायरी, ABC's डायरी, नाम दिया है तो उसकी डायरी, अनिल की डायरी, किटी की डायरी, या जो भी डायरी हो। अगर आपको नाम दिया है किसी पर्सन का तो लिखो, नहीं दिया है तो XYZ' डायरी, क्लियर, पहला। उसके बाद तुम्हारा लेफ्ट साइड पे लिखना है, क्या लिखना है आपको, डेट और डे, डेट और डे, लेफ्ट साइड पे, हाँ लेफ्ट साइड, ये तुम्हारा पेज यहाँ पे लिखने का, लेफ्ट साइड, ठीक है। डेट या डेट, ये सब तो मैंने एक्सप्लेन किया है ये वीडियो में, अगर सुन रहे हो तो सुन लो ऐसा।
देन तुम्हारा डियर डायरी, लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा नहीं। लेकिन 3 चीज मैंने बताई, वो XYZ डायरी, डेट और डे, ठीक है। और पूरा का पूरा तुम्हारा पास्ट टेंस में जो इवेंट तुम्हारा हुआ है उसके बारे में आपको लिखना है। कितना लिखना है? 4 मार्क का कंटेंट है, 1 पेज आपको लिखना है। जो बोर्ड की सप्लीमेंट्री होती है ना, उसका 1 पेज आपको लिखना है। 2 से 3 पैराग्राफ आप लोग लिख सकते हो। पैराग्राफ नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक ही पैराग्राफ में पूरा इंसिडेंट बता दोगे तो भी चलेगा। क्लियर? आई, मी, माई सेल्फ, ऐसे वर्ड्स आने चाहिए। तुम्हारी खुद की डायरी है ना वो, तो ऐसे वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। 4 में से तुम्हारे 3.5 मार्क मैक्सिमम मिल सकते हैं, बहुत अच्छा लिखा होगा तो, ठीक है। ये तुम्हारा डायरी का फॉर्मेट है, इस तरह से आपको लिखना है। पास्ट टेंस में पूरा डायरी होने वाला है। फिर उसके ऑप्शन में डायलॉग, बहुत ही सस्ता सिंपल। अगर डायरी का कुछ समझ में नहीं आता और डायलॉग का कन्वर्सेशन टॉपिक एकदम इजी है, यू मे राइट डायलॉग एज वेल। कम से कम दोनों के मैं तो 6 बोलता हूं, लेकिन तुम लोग क्या करते हो पता है, हर एक सेंटेंस 1 पैराग्राफ बना देते हो यार। इतना सारा नहीं लिखना होता है एक पर्टिकुलर कन्वर्सेशन में। 1 वर्ड, जैसे कि भाई राम ने श्याम, तो राम में 1 पैराग्राफ ठोकोगे, शाम उसका रिप्लाई 1 और पैराग्राफ ठोकोगे। ऐसा नहीं करना है आपको, 1 लाइनर में लिखना है आपको। अब 1 लाइनर में ऐसा भी नहीं करना है हाय, दूसरा बोलेगा हेलो, तीसरा बोलेगा हाउ आर यू, फाइन, ऐसा भी नहीं करना है। 1 लाइनर्स में आपको लिखना है। और ज्यादातर जितना हो सके ना, मुद्दे की बात ही करो। और सबसे मेन बात, डायलॉग्स में तुम्हारे मार्क्स कहाँ कटते हैं, तुम्हारा कंक्लूजन। अगर कोई आर्ग्यूमेंट की बात है या अगर कोई डिबेट की बात है, तो वो डिबेट एक अच्छी नोट पे खत्म होना चाहिए, यानी दोनों ही पार्टीज एक प्रॉपर सॉल्यूशन पे एंड अप करे कन्वर्जन, ऐसा होना चाहिए। दूसरा, वो कन्वर्जन का एंड नेगेटिव दिखना नहीं चाहिए या नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत दिमाग में रखना कि जैसे कि बोला है 2 दोस्तों का कन्वर्सेशन है, आई थिंक मैंने करवाया था ना क्लास में, एग्जाम नहीं देने वाला, हाँ बंक मारने वाला, तो वो सब में हाँ चलो आज बंक मार के बाहर चले जाते, एंड में चलो मजा करेंगे, ऐसा एंड किया ना तो मार्क्स कटते हैं। इससे तुम्हारी साइकोलॉजी पता चलती है। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, छल्ले बंक से ना 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 ना, पढ़ना जरूरी है, एंड में चले जाने। कन्वर्सेशन है बट एंड कैसे करना है वो थोड़ी बोला है हमको। एज एन एक्सपीरियंस अगर तुम देखोगे तो चेकर्स को ऐसा ही चाहिए होता है कि तुम एंड जो कंक्लूजन है वो परफेक्ट अच्छा करो। पिक्चर का स्टोरी में अगर विलन जिंदा रह जाता है, हीरो मर जाता है, तो कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता ना। अब जैसे बाहुबली मर गया था पहले, तो सब लोग सेकंड पार्ट के लिए ईगर थे कि क्या हुआ, कटप्पा ने क्यों मारा। कटप्पा तो एकदम रेगुलर था बेचारा, उसका सेवक था। तो ऐसा होता है, वो चीजें अच्छी नहीं लगती है। तो व्हेन यू आर एंडिंग इट शुड बी ऑन अ गुड नोट, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो डायरी और डायलॉग दोनों में कम से कम 5-5 आपको लिखने हैं। 6 लिखोगे तो वेल एंड गुड, बट अगेन इट शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज। दूसरा, 2 डायलॉग 2 कन्वर्सेशन के बीच में 1 लाइन छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ोगे चलेगा लेकिन छोड़ो। तीसरा, 2 नाम है, एक है राम, दूसरा है मिस्टर अयंगर, ऐसा कुछ है, लंबा नाम, मिस्टर श्रीवास्तव, ऐसा कुछ है। तो राम इतना ही नाम है, श्रीवास्तव इतना नाम है, तो जो कॉलन्स होंगे ना, कॉलन्स, वो राम के काफी आगे करना पड़ेगा। यानी जो दोनों में से बड़ा नाम है उसके अकॉर्डिंगली आपको सारे कॉलन्स जो हैं वो 1 लाइन में आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राम का इधर लिखोगे, फिर वापस आए श्रीवास्तव का इधर लिखोगे, फिर राम का इधर, वो अच्छा दिखता नहीं है। तो ऑल द कॉलम शुड बी ऑन द सेम लेंथ और अलाइन, ठीक है। दूसरा, कुछ हेडिंग बिडिंग कुछ नहीं आएगा, कुछ लास्ट में कुछ नहीं आएगा, बस 5 कन्वर्सेशन या 6 कन्वर्सेशन आपको दोनों की लिखनी है और अच्छी नोट पे एंड होना चाहिए। क्लियर दिस वन? तो डायरी और तुम्हारा डायलॉग इस तरह से रहेगा। फिर 54 नंबर में 3 चीजें आती है। एक होता है तुम्हारा नोटिस, जो कि सबसे ज्यादा प्रिफरेबल है। दूसरा एडवर्टीजमेंट, जो लिख सकते हैं। तीसरा पोस्टर, जो कि काफी अच्छा होना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट नोटिस। प्रिफरेबल इसलिए क्योंकि नोटिस का पूरा कंटेंट तुम्हारा क्वेश्चन में ही होता है, तो विच इज वायबल लिखने के लिए, तुमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ फॉर्मेट, इंस्टीट्यूशन सबसे ऊपर सेंटर में, नोटिस NOTIC कैपिटल में लिखना है, अंडरलाइन नीचे करना है। उसके बाद तुम्हारा हेडिंग, जो भी तुम्हारा टॉपिक है वो, ये 3 चीज खत्म होने के बाद लेफ्ट साइड पे तुम्हारा डेट, ठीक है। इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, जो भी है वो, NOTIC अंडरलाइन, एंड देन तुम्हारा हेडिंग।
ये सब कैपिटल में लिखने का, लेफ्ट साइड पे तुम्हारा डेट। खत्म होने के बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स के लिए लिख सकते हैं। डियर सोसाइटी मेंबर्स, वो डिपेंड करेगा किसको लिख रहे हैं अपने, वो टॉपिक में दिया होगा। मेजॉरिटी चीजें कंटेंट तुम्हारा तुम्हारे नोटिस के क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा बढ़ाना है ना। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारा पैराग्राफ होगा 1 या 2 पैराग्राफ बना सकते हो, बट तुम्हारा नोटिस तुम्हारे पेज का आधा ही पेज होना चाहिए। लिखना बहुत सारा नहीं है अपने को, 5 सेंटेंस मैक्सिमम 5 सेंटेंस, ठीक है। नोटिस ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, नोटिस शॉर्ट स्वीट टू द पॉइंट होना चाहिए यार। ये एक्चुअली 54 नंबर का ना, वो तीनों तीन का यही फंडा है, तुमको कोई एलेब्रेशन यहां पे करना नहीं है, टू द पॉइंट ही आप लोगों को लिखना है। क्लियर? लास्ट में हेड बॉय, हेड गर्ल, XYZ, अगर नाम दिया है कि भाई तुम अनिल हो या जो भी है, तो तुम लोग को नीचे नाम लिखना है, अदरवाइज वो भी लिखना नहीं है, ठीक है। ये सब खत्म होने के बाद क्या करेंगे? बक्सा बनाएंगे, बॉक्स पेंसिल से। ध्यान रखना, बहुत लोग कीड़ा होता है पहले ही बॉक्स बना देंगे, अब भाई ऐसा नहीं करना है, पहले पूरा नोटिस लिखो फिर आपको बनाना है बॉक्स। और दूसरी बात, इधर से चालू करके इधर खत्म नहीं करना है, एक ही पेज पे लिखना है, ठीक है। यानी एक ही में आना चाहिए, 2 अलग अलग बॉक्स बनाना नहीं होता है। सेम गोज फॉर एडवर्टीजमेंट, सेम गोज फॉर पोस्टर, तीनों तीन में यही कंसेप्ट है। क्लियर दिस वन? अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट अपने देते हैं तो किस चीज के लिए? किसी को रेंट पे घर देना है, फॉर सेल है, टू लेट है, अपना घर भाड़े पे देना है, कार का सेल है, कुछ भी है, ले बेच के लिए कुछ होता है, मैट्रिमोनियल टाइप का होता है, ब्राइड ग्रूम वगैरह जो भी है, ब्राइड इसके लिए होता है। इन शॉर्ट वो आपका 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर होगा तुम्हारा हेडिंग, जैसे कि फ्लैट सेल की अगर बात है तो सेल, फ्लैट फॉर सेल कैपिटल में लिखोगे। अब उसके नीचे सीधा पैराग्राफ लिखना है आपको, ठीक है। अब पैराग्राफ में तो क्या, तो पूरा लाइन नहीं लिखना है, वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लैट, इट इज हैविंग अ ये वो, ऐसा नहीं। अ फ्लैट डायमेंशन 1100 स्क्वायर फुट, सी फेसिंग, ये वो जो भी तुमको डिस्क्राइब करना है, लेकिन पॉइंट वाइज, वर्ड वाइज आपको डिस्क्राइब करना है, आपको सेंटेंस वाइज डिस्क्राइब करना नहीं है, टू द पॉइंट। अब 50 वर्ड अपने गिनने कैसे बैठेंगे? आराम से कर सकते हैं। फ्लैट फॉर सेल 3 वर्ड तो यही हो गए, बचे कितने? 47 के आसपास, एग्जैक्ट 50 ही डालने ऐसा भी नहीं है। अब आप अपना जो पहली लाइन लिखते हो, या आपकी हैंडराइटिंग आपको ज्यादा पता है, तो एक लाइन में आपके कितने वर्ड्स आते हैं वो आपको पता है। सपोज के किसी के 5 आते हैं, किसी के 6 आते हैं। अगर 6 वर्ड आते हैं एक लाइन में, तो 50 के लिए कितनी लाइन चाहिए? एक में 6 तो 8 लाइन, बराबर है? 8 लाइन आएगी, 8 में से एक कम कर दो, क्योंकि 3 वर्ड तो ऊपर आ गए ना ऑलमोस्ट। तो इस तरह से टू द पॉइंट अपने को लिखना है, ये हो जाए। अब इसमें से भी, पैराग्राफ में से भी आपको 2 लाइन और कट करनी है, बताओ क्यों? कुछ बाकी है? कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसमें भी तो जाएगा ना वर्ड्स, तो कॉन्टैक्ट डिटेल, फोन नंबर छाप के मत आ जाना तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा लिख सकते हो, 007008009 ऐसा लिख सकते हो, या 94278 डैश डैश डैश, यानी क्रॉस 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 क्रॉस, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ईमेल ऐसा लिख सकते हो। इन शॉर्ट जो तुम्हारा हेडिंग है वो 5 से 6 लाइन डिटेल का, डिटेल इन वर्ड्स ऐसा, और तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिटेल बिलो, बस। ये खत्म होने के बाद अगेन तुमको बॉक्स बनाना है पेंसिल से, ठीक है। तो या तो नोटिस अटेम्प्ट करोगे या एडवर्टीजमेंट अटेम्प्ट करोगे, या तो पोस्टर मेकिंग। पोस्टर अपने क्यों बनाते हैं? कुछ चीज डिस्प्ले करने के लिए। अब जनरली पोस्टर दूर से दिखना चाहिए, ठीक है। तो दूर से दिखने के लिए क्या होता है अंदर? कलर्स, यानी अपने कलर नहीं यूज करेंगे, डायग्राम, बराबर है, बोल्ड लेटर्स, ऐसा सब अंदर होना चाहिए। तो अगर तुम्हारा ड्राइंग मेरे जैसा खूबसूरत है, अगर, तो आप बनाओ। अगर डायग्राम तुम्हारे अच्छे नहीं है तुम्हारी खुद की तरह, तो मत बनाओ। आपको बोल्ड लेटर्स में लिखने का, डबल हैंडराइटिंग में लिखने का, वो सब आप हेडिंग वगैरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसमें जैसे एडवर्टाइजमेंट में अपने लाइन में लिखते हैं ना पॉइंट, इसमें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, डॉट 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 करके, इस तरह से। अगेन इसमें भी तुम्हारा कॉन्टेक्ट डिटेल, ये सब नीचे किसने ऑर्गेनाइज किया है वो तो लिखना पड़ेगा ना।
पोस्टर बना के इसलिए रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। कोई वेन्यू के बारे में डिस्कस कर रहे कि भाई इस जगह पे आना है, ये इवेंट है, तो वो अपने को पोस्टर से पता चलता है ना। तो पोस्टर में जनरली हेडिंग तुम्हारा किस बारे में है, टबैको नहीं पीना, मतलब उसके लिए से नो टू ड्रग्स वगैरह वगैरह जो भी टॉपिक है वो। उसके बाद तुम्हारा ऑर्गेनाइजर, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है भाई, वो उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, इस तरह से। और बीच में तुम्हारा क्यों, क्या है इस सब का, वो पॉइंट्स तुमको लिखने हैं उसके। जैसे टबैको कंजप्शन इज हार्मफुल टू हेल्थ वगैरह, तो निकोटीन कंटेंट ये वो ऐसा करके तुम लोग जो भी लिख सकते हो। तो बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा कि अगर एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर में कंटेंट अगर बहुत अच्छे से आता है ना तो ही उसको लिखना। क्योंकि देखो एक तो 50 वर्ड्स में ही लिखना है तो वो कम ही है, तो पढ़ने का भी कम है। तो चेकर जब पढ़ेगा तो उसको जो सिनॉप्सी मिली होगी ना वो तो एकदम स्टैंडर्ड होगी। और अगर तुम्हारा घटिया वाला अगर उसने पढ़ लिया तो वो मार्क्स काटेगा। हो सकता है ना तुमको अगर आता नहीं है, नोटिस में कुछ समझ में नहीं आएगा ना, छल्ले क्वेश्चन छाप के आ जाओगा तो भी कुछ मार्क्स तो मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपको टॉपिक पता है ही नहीं और तुम कुछ भी बकवास लिख रहे हो अंदर तो गए। क्योंकि उनके पास जो सिनॉप्सी होगी वो उनके दिमाग में हो, 50 वर्ड को याद है कि इसका कंटेंट क्या है। और तुम्हारा कंटेंट अगर वो देखेगा और समझ में नहीं आया ना उसको, तुम्हारे 4 के 4 मार्क जाएंगे भाई। तो आई प्रिफर नोटिस। अभी आपका इंडिविजुअल चॉइस है, आप किस में माहिर हो। अगर आप पोस्टर मेकिंग में अच्छे हो, आप एडवर्टीजमेंट लिखने में अच्छे हो तो ठीक है। लेकिन अगर हो ही नहीं तो नोटिस प्रिफर करना। 4 में से कम 2 मार्क तो मिलेंगे बैठा लिखने का। फॉर्मेट फॉलो करोगे ना तो भी तुम्हारा 1.5 मार्क मिलता है तुमको उसमें। फॉर्मेट का खाली मार्क्स मिलता है, लिखना होना चाहिए जैसा बोला है वैसा। क्लियर? 54 नंबर। चलो फिर 55 क्या आता है? रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट कंपलसरी होता है भाई। रिपोर्ट में कंपलसरी सबसे ऊपर कैपिटल में तुम्हारा हेडिंग, कैपिटल में हेडिंग। अब इसमें राइट साइड पे डेट और वेन्यू लिखना है। वैसे लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें राइट साइड पे आपको डेट और वेन्यू लिखना रहेगा। लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट साइड में लिखना इस बार नोटिस में। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के रिपोर्टेड बाय। अब अगर लोकल न्यूज़पेपर है तो उसका TOI है तो TOI, हिंदू टाइम्स है तो वो जो भी लिखना है। बट नाम अगर दिया है तो ही पंचायत करना, नहीं तो XYZ बाय दिव्य भास्कर या जो भी है। ठीक है, एंड देन जैसा ईमेल में था वैसा ही रिपोर्ट में पास्ट टेंस में पूरा जो टॉपिक है उसको खींच तान के लंबा करो। रिपोर्ट है, एक्सीडेंट हुआ तो तुम मार दो 2-4 को, 2-4 को हॉस्पिटल पहुंचा दो, 2-4 गुम हो गए ऐसा बता दो। सब में 2-4 ही मत लिखना। ठीक है, बस पूरी खाई में ढकेल दी, ड्राइवर लटक रहा था ब्रिज पे, ऐसा तो मत लिखना फालतू। एक अच्छा कंटेंट आपको लिखना है। रिपीटिव वर्ड्स नहीं आने चाहिए। इस बार इंग्लिश में सबने बहुत सारे ने गलती की है, रिपीटेड वर्ड्स राइटिंग स्किल में बहुत भर भर के लिखे हैं भाई। तो ऐसा नहीं होता है, आगे वो रिपीटेड वर्ड अगर देखा है और पीछे वही वापस आया ना तो तुम्हारे मार्क कटेंगे। सो बेटर नॉट टू राइट दैट। अब तुम्हारा रिपोर्ट होता है कितने, 6 मार्क का कि 5 मार्क का? 4 मार्क का ही है, 5 मार्क का वो है, सॉरी। लेटर 6 मार्क का है, तो अगेन 4 मार्क का अगर है तो इसमें भी तुम लोग को 3.5 मार्क्स मैक्सिमम मिलते हैं। एक पेज इनफ, मोर देन इनफ। रिपोर्ट कंपलसरी। फिर आता है तुम्हारा लेटर या ईमेल। अब लेटर में 2 वैरायटी है। ठीक है, पहली है फॉर्मल और दूसरी है इनफॉर्मल। मेजॉरिटी ऐसा होता है कि फॉर्मल पूछा जाता है एडिटर को, स्कूल टीचर को, प्रिंसिपल को, व्हाटएवर। एक अथॉरिटी को जब हम लेटर लिखते हैं तो उसको फॉर्मल लेटर बोला जाता है। हियर फॉर्मेट इज समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट योर एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड, तो तुम्हारा XYZ अनिल है जो भी नाम है तो वो, तुम्हारा घर का एड्रेस जो भी है वो। इस चीज में तुमको खास मेंशन करना है, सूरत है तो सूरत, पिन कोड 3950009, 3950005 जो भी है, सूरत अगर है तो ये पिन कोड लगा सकते हो। क्लियर? एंड देन एक लाइन छोड़ के डेट। डेट भूल जाते हैं और डेट भूल गए तो मार्क्स कटता है, 1 मार्क कटता है तुम्हारा। तो डेट लिखना है, हमारा एड्रेस, पिन कोड, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक और लाइन छोड़ो, फिर लिखना है टू सामने वाले का एड्रेस,
प्रिंसिपल, एडिटर, जो भी है उसका शॉर्ट में एड्रेस लिखना है, उसका डिटेल में एड्रेस नहीं लिखना है। जैसे टू प्रिंसिपल LP सवानी स्कूल सूरत, ऐसा, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा उसमें नहीं लिखना है। क्लियर? फिर सब्जेक्ट SUBJECT कॉलन, और सब्जेक्ट छोटा लिखना है बट उस लाइन के सेंटर में लिखना है आपको। क्लियर? इधर मार्जिन से नहीं लिखना है, सेंटर में लिखना है। क्लियर? तो पहला अपना एड्रेस, डेट, सामने वाले का एड्रेस, सब्जेक्ट, कितना हो गया? फिर डियर या रिस्पेक्टेड सर, मैडम, जो भी लिखना है। अब फॉर्मल अगर है तो तुम्हारे यहाँ पे 2 या 3 पैराग्राफ मैक्सिमम लिखने के। फॉर्मल लेटर छोटा होगा, इनफॉर्मल थोड़ा लंबा लेटर लिखना पड़ेगा। फॉर्मल में छोटा तो सीधा अपने को शुरुआत जो करनी रहेगी और मुद्दे से ही करनी है, जो तुम्हारा मेन पॉइंट है वहां से ही तुमको सीधा शुरुआत कर देनी है। जो टॉपिक दिया उसके अकॉर्डिंगली आप लोग लिख सकते हो। एंड लास्टली डिपेंड्स कि क्या पूछा है, किस बारे में आपको पूछा है। तो यू कैन रिक्वेस्ट, यू कैन ऑब्लाइज, वॉट एवर द रीजन, आप देखो कि क्या पूछा है, उसके हिसाब से 2 लाइन लिखनी है लास्ट पैराग्राफ में। यार तो 2 पैराग्राफ में भी पूरा लेटर निपटा सकते हो। तो लेटर दो इट इज ऑफ 6 मार्क्स, बट फॉर्मल लेटर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 1 और 1.5 पेज, उससे ज्यादा नहीं लिखना है फॉर्मल में। इनफॉर्मल है यू कैन गो अप टू 2 पेजेस, क्योंकि उसमें पैराग्राफ 4 पैराग्राफ आएगा। पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हालचाल वाला, दूसरा ने तीसरा तुम्हारा मेन मुद्दा, तुमने क्यों लेटर लिखा है सामने वाले को, और लास्ट वन रिगार्ड दादा दादी है तो उसको रिगार्ड देने के लिए। ठीक है? इनफॉर्मल में एक ही एड्रेस अपना, बस सब्जेक्ट नहीं आएगा, डियर कुत्ता कमीना जो है वो। ठीक है? ये तुम्हारा लेटर हो गया। इसके ऑप्शन में आता है ईमेल। ईमेल में भाई फॉर्मेट भूल जाते हैं, और ईमेल में कुछ ऐसे फॉर्मेट भी है जो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सबसे पहले होता है तुम्हारा फ्रॉम, FROM कॉलन, क्या आएगा उसमें? अपना ईमेल आईडी। अगर नाम दिया है, जो कि ईमेल में देते नहीं है, तो आपको abc@yahoo.com लिख सकते हो। ठीक है? फिर आएगा टू कॉलन। अब क्या करेंगे दोनों कॉलन्स का? एक लाइन में अलाइन होने चाहिए, वो ध्यान रखना वापस से। तो सामने वाले का अपना ABC है तो सामने वाले का XYZ दे दो, बहुत है। फिर तीसरी चीज आपको लिखनी है, अब इसमें डिपेंड करता है, अगर एक बंदा किसी एक बंदे को ही लिख रहा है तो CC या BCC की जरूरत नहीं है। नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा नहीं। और अगर लिखना है बहुत ही ज्यादा अंदर से, नहीं मैं लिखूं, तो CC लिखो, सेमीकोलन कॉलन करो, छोड़ दो, उसको ब्लैंक रखना है, उसमें कुछ नहीं लिखना है आपको। ठीक है? BCC छोड़ ही दो भाई, उसमें कुछ नहीं लिखने का, लिखना ही नहीं उसको। फिर तुम्हारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अभी तक हमारे 3 वर्ड्स हमने देखे नहीं, सब्जेक्ट फिर डेट। अभी तक हमने 3 वर्ड देखे, फ्रॉम टू सब्जेक्ट। कौन सा लंबा वर्ड है? सब्जेक्ट। तो ध्यान रखना कॉलन उसके अलाइनमेंट में होने चाहिए। सब्जेक्ट एकदम शॉर्ट में, जैसे अपने लेटर में सब्जेक्ट लिखते हैं वैसे तुमको जो क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंगली छोटा सा सब्जेक्ट आपको बना के लिख देना है। याद रखना इसमें सब्जेक्ट को सेंटर में मत खींच के लाना, ये मार्जिन से ही आएगा। क्लियर? एंड लास्टली डेट। डेट आपको लिखनी है अगेन कॉलन के साथ। अब डेट कैसे लिखोगे? 8/3/24 8 मार्च 2024 इस फॉर्मेट में आपको लिखनी रहती है। क्लियर? टाइम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लिखना है तो लिख सकते हैं। अपने फॉर्मेट में जरूरी नहीं है टाइम लिखना, तो चलेगा। बाकी मैं तो प्रीफर करता हूं फ्रॉम टू सब्जेक्ट डेट टाइम, 5 चीजें लिखनी होती है जनरली, बट टाइम नहीं लिखोगे चलेगा। ठीक है? देन वही डियर वाला पूरा सिस्टम और सेम सिनेरियो एज यू आर राइटिंग इन फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, सेम सीक्वेंस। ठीक है? बॉक्स नहीं बनाना है इसमें भाई, ईमेल में बॉक्स नहीं बनाना है। अगर आपको बनाना ही है तो जो ऊपर के 5 है उसमें आप हल्का सा बॉक्स बना सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो मत बनाओ। बोर्ड का ऐसा कोई ईमेल का रूल नहीं है कि बॉक्स बनाना है। ठीक है? स्कूल है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब बनाओगे मार्क्स कटेगा नहीं, लेकिन मैं तो मना ही करता हूँ, उसमें बॉक्स नहीं चाहिए। अपने पूरे पिक्चर में सिर्फ नोटिस, एडवर्टीजमेंट या पोस्टर में ही बॉक्स है और कहीं नहीं। क्लियर? इन द लास्ट वन तुम्हारा ऐसे या तो स्टोरी, इसमें भी ऑप्शन है। ऐसे भाई सबको बहुत बड़ी मिथ है कि जितना लंबा ऐसे लिखूंगा उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। बीच बीच में एक एक पैराग्राफ में एक एक लाइन छोड़ छोड़ के अपने लिखेंगे, लंबा हो जाएगा। भाई नहीं करना है ऐसा। फॉर ऐसे कैसा भी ऐसे हो,
4 पैराग्राफ बहुत है. सेम इंट्रोडक्टरी टू डिटेल एंड लास्ट कंक्लूजन. अगेन कंक्लूजन मस्ट बी अप्रोप्रिएट. कभी कभी डिबेट टाइप के पूछते हैं ऐसे, कभी कभी करंट अफेयर्स पे पूछते हैं, तो पता होना चाहिए. क्या चला इस पूरे साल में? चंद्रयान चला था, फिर G20 सुमित चला था, फिर वाइब्रेंट गुजरात इतना सुर्खियों में नहीं था. अहमदाबाद वाला, हाँ वो चला था, सुर्खियों में था. फिर आईपीएल है अभी, हाँ पूछ सकते हैं. हाँ वर्ल्ड कप हुआ था ना इस बार. राम मंदिर अयोध्या, भाई कैसे भूल गए? कोरोना तो पूछ लिया था, इसलिए ठीक है वापस से रिपीट टेलीकास्ट नहीं करेंगे. 25वीं लहर में क्या हुआ शायद पूछे. 25वीं लहर आई नहीं है. आज पटना में 51 केस आए थे कोरोना के. जाना मत, तो जाने वाले पटना. चलो ठीक है. तो ऐसे मैक्सिमम 4 पैराग्राफ आपको लिखने हैं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है. तुम्हारी बोर्ड की सप्लीमेंट्री के हिसाब से 8 मार्क का ऐसे होता है, तो दैट डजंट मीन कि सप्लीमेंट्री भर देनी आपको. नहीं, आपको मेन टॉपिक्स को अच्छे से डिस्क्राइब वेरी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही करना है. आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज भी आती होगी, आपके बहुत हाई फाई वर्ड्स लिखने जाओगे ना, उसमें भी मार्क कटते अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो. सीरियसली बोल रहा हूं. तो बेटर है सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको लिखना रहेगा. 2 या मैक्सिमम 2.5 पेज, उससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको. ऐसे वो पढ़ने भी नहीं वाला है. हेडिंग पढ़ेगा, पहला पैराग्राफ पढ़ेगा, बीच का थोड़ा बहुत नजर जहां जाएगी वो देखेगा, और जहां आप लोग अगर अंडरलाइन करते हो, अगर आपको पता है ना कि आपने कचरा लिखा है, तो अंडरलाइन करना भी मत. समझे? अगर आपको पता है कि हाँ फेंकम फेंक किया, तो मत करना अंडरलाइन. पैराग्राफ में कचरा छुप जाता है और पॉइंट में कचरा दिखता है. अपना इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, सो डोंट नीड टू मेक एनी पॉइंट्स, तो दैट इज मच बेटर. पैराग्राफ में बीच बीच में कुछ भी अगर लिखते हो यानी रिलेवेंट, तो मार्क्स मिल भी जाएगा. 8 में से कम 4 तो मिलेगा. अगर कुछ नहीं आता टॉपिक में, तो अगर ऐसे देखो, ऐसे में भी वेराइटी है. 2 आते हैं ना, 2 में से कोई एक लिखना है. चलो ऐसे आता ही नहीं है, स्टोरी लिखो भाई. स्टोरी में कंपलसरी क्या है? टाइटल. ठीक है. मोरल इज नॉट ऑलवेज कंपलसरी. अगर आपका स्टोरी वो इनकम्प्लीट वाली हुई ना, कंप्लीट द स्टोरी करके, तो जैसे अभी पूछी थी, तो उसमें मोरल की जरूरत नहीं है. क्लियर? आधी रात को मैं उठा, मैंने देखा दरवाजे पे कोई चोर खड़ा था. कंप्लीट द सेंटेंस. दरवाजा बंद करके सो गया. आपके भी मार्क्स हो जाएंगे. तो आपको एलाबोरेट करना है उसको, तो उसमें मोरल नहीं आएगा. मोरल ऑफ द स्टोरी, नेवर वेक अप इन मिडनाइट. ऐसा लिखोगे? नहीं. तो मोरल ऐसे में नहीं आएगा. हाँ, अगर कोई मोरल देने वाली स्टोरी का टॉपिक अगर आ गया, अकबर बिरबल वाला लास्ट टाइम पूछा था भाई, तो अगर ऐसा कोई आता है तो आपको लिखना पड़ता है. तो बराबर आपको अकबर बिरबल तो देखे होंगे ना कार्टून भाई सबने. हाँ क्यों? इंस्टा में से ऊंचे आओगे तो ही देखोगे ना, नक्का में. व्हाटएवर. चलो, तो स्टोरी का आपको देख के पता चल जाएगा कि इसमें कुछ सीख मिल रही है. तो जो सीख गलती से मिल रही है ना, उसको अपना लाइफ में भी इंक्लूड कर देना. ठीक है. ये अनिल वाला जो था सप्लीमेंट्री, उसमें क्या सीख मिली थी? अनिल वाला, अनिल और हरी, ट्रस्ट, फिर मेहनत तो थी उसकी, ऑनेस्टी वाला था ना. तो ये बहुत थोड़ा बहुत जो आपको स्टोरी देखोगे तो पता चल जाता है कि किसके हिसाब से लिखना है. क्लियर दिस वन? स्टोरी अगेन 2 पेज या 2.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखनी है. 4 पैराग्राफ बना के लिखना है. एक तुम्हारा टाइटल ऊपर होगा. अब आपने अगर नोटिस किया नहीं हो, तो ऐसे और स्टोरी शुड बी ऑफ 200 वर्ड्स, ऐसा लिखते हैं. 200 वर्ड. ठीक है. अगर आपके एक लाइन में 8 वर्ड्स आ रहे हैं, तो कितने होंगे? कितनी लाइन भरेगी आपकी? सोचो. 200 डिवाइड बाय 8 कर लो, कितना आएगा? 28 29 अराउंड आएगी लाइंस. आपकी जो सप्लीमेंट्री होगी, आप जब पैराग्राफ में लिखते हो 25, आपका एक पेज फुल स्केप जो अभी बुक में लिखते हैं उसमें 32 लाइन के आसपास होता है. लेकिन जो बोर्ड की सप्लीमेंट्री होती है ना, वो थोड़ी कम लाइंस की होती है. तो इसीलिए बोल रहा हूँ, पैराग्राफ लिखोगे, पैराग्राफ का स्पेस छोड़ोगे, एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद तो ऐसा करके 4 पैराग्राफ लिखते हो ना, इट इज मोर देन इनफ. 200 वर्ड्स उसको बोलते हैं
They are not having time to read all the essays of all the students, and per day they need to check 300 to 350 supplementaries. लगता है चेक करेंगे वो लोग? नहीं, आपकी कोई भी राइटिंग स्किल चेक नहीं करेंगे, आप चेक नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे. If you are giving them the format which they need to see, there you grab the marks. आपके मार्क्स वहां पे आपको मिल जाएंगे. तो फॉर्मेट को स्टिक करना, अंदर कुछ भी क्या लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा? कचरा. ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना. अगर कोई टॉपिक नहीं भी आ रहा, छोड़ के कोई भी टॉपिक आना नहीं है, उसमें लिखना है अपने को. क्लियर दिस वन? तो ये तुम्हारा राइटिंग स्किल है. 4 मार्क तुम्हारा डायरी का, 4 मार्क तुम्हारा नोटिस का, 4 मार्क तुम्हारा रिपोर्ट का, 12. देन 6 मार्क तुम्हारा लेटर का, ईमेल या लेटर, यानी कि हुआ 12 ने 6 18, और तुम्हारा 8 मार्क. तो 26 मार्क का तुम्हारा राइटिंग स्किल है. 26 मार्क. तो 26 में से अगर सब में से ऐसे में देखो 8 मार्क का है ना, तो 6 6.5 मैक्सिमम मिलते हैं तुमको. बहुत अच्छा लिखा हो ना तो. अदरवाइज 4 तो मिनिमम देंगे ही, रिलेवेंट लिखोगे ना तो. ट्राई टू बी नीट एंड क्लियर. इंग्लिश के पेपर में जितना साफ सुथरा पेपर दिखेगा, साफ सुथरे का मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज का लाइन छोड़ते जाओ, ऐसा नहीं है. लाइन सब में छोड़ने की जरूरत नहीं है. जहाँ पे जरूरी है वहां पे ही लाइन आपको छोड़ना है. क्लियर? तो ये सब थोड़ा इंग्लिश में ध्यान रखने का. प्रेजेंटेशन इज मस्ट इंग्लिश में. एक बार साइंस में कचरा पट्टी करके आओगे ना तो चलेगा, क्योंकि वहां पे कोई प्रेजेंटेशन मतलब होता तो सब जगह ही इंपॉर्टेंस, लेकिन वहां पे फिर भी चेक कर लेंगे. लेकिन इंग्लिश में तुम्हारी हैंडराइटिंग से लेके तुम्हारा वे ऑफ राइटिंग जो है, गैपिंग सिस्टम जो है, वो सब बराबर होना चाहिए. क्लियर है? ये इंग्लिश का कुछ फॉर्मेट इस तरह से